नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेजर मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि प्रमुख औषधियाँ। और ये जो वीडियो है आपका पशु प्रीचर, जेट, सीयूटी और अन्य जो एग्रीकल्चर एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स है? तो आपको बताना है इनमें से यानी कि कौन सी ड्रग्स है जो क्या है आपकी एंटीबायोटिक है। ऑप्शन आपके पास बोरिक एसिड, डिटोल, पेनिसिलिन और लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो अगर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन, यानी कि राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले जान लेते हैं एंटीबायोटिक्स और कौन कौन से हैं। तो आपका पेनिसिलिन आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों पेनिसिलिन के अलावा, तो आपका क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एम्पिसिलिन है। ये सारे के सारे आपके क्या है? एंटीबायोटिक्स है, यानी प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये जो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और पहला एंटीबायोटिक था, विश्व का पहला एंटीबायोटिक था, उसका नाम पेनिसिलिन था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भेड़ में कृमि मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू किल वर्म्स इन शिप? बोरिक एसिड, नीला तोता, पेनिसिलिन और लाल दवा। दोस्तों, भेड़ में यानी कि कृमियों को मारने के लिए, वर्म्स को किल करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट, यानी राइट आंसर इज बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा, नीला तोता हो जाएगा। आपको कमेंट में कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्मीहर जो यानी कि कर्मियों को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? फिनोविस है, आपका तारपीन का तेल है, कॉपर सल्फेट है और निको सल्फेट है। यहां पर आप देख सकते हो ये आपका क्या है? यानी कि कॉपर सल्फेट है, नीला तोता होता है इसे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ में आप क्या है व्याख्या भी हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी औषधि स्टिलिंग यानी बेहोश के लिए काम में ली जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया? बोरिक एसिड, क्लोफार्म, पेनिसिलिन और आपका लाल दवा। दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर रह जाएगा बी नंबर, क्लोरोफार्म। ठीक है, अब जान लेते हैं कौन सी और औषधियां होती है जिनको क्या बेहोशी के लिए काम में लिया जाता है। उन औषधियों की बात करें तो अगर बात करें तो इसमें क्लोरोफार्म होता है, ईथर होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्लोरोफार्म आप देख सकते हो, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है आपका CHCl3। और ईथर की बात करें C2H5 होल स्क्वायर 2। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, यानी कि ये निषेधक औषधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से एंटीसेप्टिक औषधि कौन सी है? डिटोल, बोरिक एसिड, आयोडीन और उपयुक्त सभी। तो यानी कि अगर एंटीसेप्टिक की बात करें तो ये सारी औषधियां हैं दोस्तों, वो क्या है आपकी? एंटीसेप्टिक है, डिटोल भी है, बोरिक एसिड भी है, आयोडीन है। तो राइट आंसर इज डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं जीवाणुरोधक या जीवाणु प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक कौन कौन से है। तो ये आपका डिटोल दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा अगर बात करें तो बोरिक एसिड है, ठीक है, आयोडीन है और आपका यानी कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से मृदु विरेचक है? डिटोल, बोरिक एसिड, आयोडीन और उपयुक्त सभी। तो मृदु विरेचक की बात करें दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें हमारे पास अगर मृदु विरेचक की बात करें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। परंतु हम बात कर लेते हैं विरेचक कौन से होते हैं उनके बारे में। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विरेचक के बारे में। विरेचक और रेचक की बात करें तो हल्के रेचक कौन कौन से होते हैं? इसबगोल की भूसी, हरा चारा और सल्फर। अब आपको ये तो पता होगा, विरेचक या रेचक की बात करें तो वो मेडिसिन या औषधि होती है जिनका प्रयोग करने से पशुओं को हल्के या तेज दस्त लग जाते हैं। जिनकी वजह से हल्के दस्त लगते हैं तो उनको क्या है? हल्के रेचक, जैसे इसबगोल की भूसी, हरा चारा और सल्फर। मधुरेचक की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, अलसी का तेल है और अरंडी का तेल है दोस्तों। अब बात करें विरेचक के अंदर जो तिरोरेचक होते हैं, जैसे क्रोटन का तेल,
वेरियम क्लोराइड का इंजेक्शन भी दिया जाता है, ये आप देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर क्या है इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आप या तो स्कैनर्स के स्कैन कर सकते हो, या फिर आप क्या है टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए एग्रीकल्चर बाय रणवा सर, और आपको यानी कि हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर क्या है फ्री में क्यूज भी मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से रोगाणुनाशक औषधि है? लाइसोल, चूना, नीलाथोता और ए और बी दोनों। अगर बात करें रोगाणुनाशक यानी कि जो रोगाणुओं को बिल्कुल नष्ट कर देती है, उनको मार देती है, तो ऐसी औषधि की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी ए और बी दोनों, इनमें लाइसोल और चूना। अब जान लेते हैं रोगाणुनाशक औषधियां और कौन कौन सी होती है उनके बारे में। तो दोस्तों आपको याद रखना है लाइसोल, फिनाइल, चूना, कार्बोलिक एसिड, ये सारी की सारी औषधियां होती है वो क्या है रोगाणुनाशक होती है, जीवाणुनाशक होती है, यानी कि जीवाणुओं को मारने के लिए इनको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से उत्तेजक औषधि है? स्टिमुलेंट ड्रग्स की बात करें यानी कि जो क्या उत्तेजना पैदा करती है, लाइसोल, चूना, अल्कोहल, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज सी, यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपका क्या है अल्कोहल है, उसका यूज किस में किया जाता है? उत्तेजक औषधि के अंदर किया जाता है। उत्तेजक की बात करें अल्कोहल है, कपूर है और कैफीन, यानी कि आप देख सकते हो, यानी कि ये आपके क्या है उत्तेजक औषधियां हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से मर्दन तेल यानी मसाज ऑयल है? सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ये भी होता है, ये भी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उससे पहले सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके मसाज ऑयल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से आंतरिक स्तंभक है, यानी कि जो क्या है बॉडी के अंदर क्या है किसी प्रकार का खून का प्रवाह होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है? मस्टर्ड ऑयल, टिंचर, आयोडीन, अफीम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफीम, यानी अफीम या पोपी की बात करें तो इसका यूज किया जाता है। अब जान लेते हैं आपके आंतरिक और बाह्य स्तंभक की बात करें वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। स्तंभक की बात करें तो यानी कि ये क्या है ब्लड के फ्लो को रोकने का काम करते हैं। बाह्य स्तंभक की बात करें तो इसमें आपके कौन से आ जाएंगे? टिंचर, आयोडीन है, फिटकरी है। और वहीं अगर बात करें आंतरिक स्तंभक की तो इसके अंदर आपका खड़िया हो जाएगा, कत्था हो जाएगा और अफीम हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से जवर रोधी दवा कौन सी है, यानी कि जिसका यूज किसमें किया जाता है आपका, यानी कि जवर या बुखार को कम करने के लिए? एस्प्रिन, पैरासीटामोल, अफीम, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज हो जाएगा डी, यानी कि आपकी एस्प्रिन और पैरासीटामोल दोनों का ही यूज किया जाता है। अब जान लेते हैं यानी कि जवर रोधी मेडिसिन कौन कौन सी होती है। एस्प्रिन होती है आपकी, कुनेन होती है, सिलिसिलिक एसिड होती है, पैरासीटामोल होती है। कुनेन के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों क्या कि कुनेन की अगर बात करें तो दोस्तों इसको क्या है मलेरिया के उपचार में यूज किया जाता है। किसके उपचार में? मलेरिया के उपचार में। और ये किससे प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है सिनकोना ट्री से प्राप्त होती है, यानी कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विषरोधी है? एस्प्रिन, एंथ्रेपिन सल्फेट, अफीम, ए और बी दोनों। तो यानी कि जो विष को कम करती है यानी एंटीडोट्स के रूप में यूज किया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रेपिन सल्फेट हो जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों इसके बारे में तो आपको याद रखना है साइनाइड विष को कम करने के लिए लोहे लवण और एंथ्रिन सल्फेट है, ये एंटीडोट्स होते हैं यानी कि विष रोधी होते हैं। विष को कम करने के लिए, जहर को कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से वमनकारी औषधि है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इमेटिक्स ड्रग, यानी कि जो क्या है हम कह सकते हैं जिनका यूज करने पर पशुओं को क्या है वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी बात करें। नमक, एंथ्रिन सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो दोस्तों इसमें आपका नमक भी होता है और जिंक सल्फेट भी होता है, ये तो अभी हमने पढ़ा था एंटीडोट्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अब देख लेते हैं कौन सी आपकी वमनकारी या इमेटिक्स होती है। नमक है आपका, नीलाथ होता है, फिटकरी है, जिंक सल्फेट है। ये आपका क्या है जिंक सल्फेट होता है दोस्तों, इसको आप देख रहे हो, ये क्या है आपका जिंक सल्फेट है। अब बात करते हैं आगे।
निम्न में से एंटीजायमेटिक औषधि कौन सी है? पहले जानते हैं एंटीजायमेटिक्स क्या होता है। ऐसी मेडिसिन या औषधि जिनका यूज क्या है, किण्वन को कम करने के लिए या फर्मेंटेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। बोरिक एसिड, एंथ्रिन सल्फेट, जिंक सल्फेट, ए और सी दोनों। यानी कि इनमें से आपको क्या है, अगर बात करें एंटीजायमेटिक्स औषधि की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी बोरिक एसिड हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं अपने बोरिक एसिड और फार्मेलिन, ये एंटीजायमेटिक्स होती है, यानी कि फर्मेंटेशन की बात करें या किण्वन की बात करें उसको कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। निम्न में से पीड़ाहारी औषधि यानी कि जो क्या है, दर्द को कम करने के लिए काम में ली जाती है, बोरिक एसिड है, एंथ्रिन सल्फेट है, जिंक सल्फेट है या एस्प्रिन है। तो यानी कि एस्प्रिन के बारे में हमने बात की थी, ये क्या है, जवर प्रतिरोधी भी होती है और आप पीड़ाहारी के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। तो पीड़ाहारी औषधि की अगर बात करें तो इसमें एस्प्रिन होता है, अमोनिया होता है, कपूर और होता है और भांग होता है। ये आपकी क्या है, पीड़ाहारी दोस्तों है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।